Okay, class. Tissue chapter, as we were going on in previous class, we have done till point number 10. Okay, I'll explain you from point number 11. Chaliye, now please stop talking and concentrate here, everyone. प्रीवियस क्लास के वीडियो आप देख सकते हो, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के डिफरेंस हम लोग लर्न कर रहे थे एंड वी हैव डिस्कस्ड अप टू आई थिंक 6th पॉइंट तक हमने किया था, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन लेयर साइटोप्लाज्म. 7th पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेटाबॉलिज्म अकर एट हाई रेट. मेटाबॉलिज्म क्या होता है क्लास? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जैसे तुम्हारे बॉडी में तुम कुछ खाते हो और वो खाने वाली चीज अगर बॉडी कंज्यूम कर जाए जल्दी, तो बॉडी का बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी में होने वाली रिएक्शंस. कुछ बच्चों को देखा बहुत पतले होते हैं, पॉज करिए. तो मैंने बताया था कि कुछ बहुत ही पतले बच्चे होते, कहते हैं और मैं तो पूरा दिन खाता रहता हूँ, और अभी और कुछ ऐसे होते हैं इतना खाते भी नहीं है बट उसके बाद भी आई डोंट नो व्हाई, मतलब ठीक है बढ़ते ही जाते, कम नहीं होते. एक बार पॉज करो. मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल्स में होने वाली रिएक्शंस काफी फास्ट होती है मेरिस्टेमेटिक में. दीदी मेरिस्टेमेटिक में क्यों फास्ट होती है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बार बार डिवाइड होना है और उनको डिवाइड प्रोग्रेसिवली होना है, बहुत जल्दी डिवाइड होना है. आप एक सेल देख पाते हो, तो देख पाते हो एक सेल, सिंगल सेल प्लांट का? कैन यू सी अ सिंगल सेल ऑफ प्लांट? नहीं. तो अगर एक प्लांट ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब अगर आपको 1 से 2 हफ्तों में प्लांट की ग्रोथ अगर थोड़ी दिखी है तो क्या प्लांट में 1 या 2 या 3 ही नए सेल आए होंगे? मिलियंस ऑफ न्यू सेल्स. तो वो मिलियन सेल्स बनाने के लिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है. क्लियर? परमानेंट में आते हैं. यहाँ पे परमानेंट में क्या लिखा है? मेटाबॉलिज्म काफी लो होता है. मेरिस्टेमेटिक में है सेल्स आर थिन, बहुत थिन वॉल्स होती है, परमानेंट की थिक वॉल्स होती है. और ये मैंने पॉइंट नेक्स्ट डिलीट कराया और करना भी नहीं है. मेरिस्टेमेटिक में इट इज अ सिंपल टिश्यू एंड ये भी नहीं करना पॉइंट, ये भी आप कट कर सकते हैं. मेरिस्टेमेटिक में लिखो इट हेल्प्स इन ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट. मेरिस्टेमेटिक तो ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं, पर बच्चों आगे अगर हम परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे तो परमानेंट टिश्यू का काम सिर्फ ग्रोथ ही नहीं है, बल्कि प्लांट को प्रोटेक्शन देना, प्लांट को सपोर्ट देना, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी लाना और भी डिफरेंट टाइप्स के काम जो होते हैं परमानेंट टिश्यू करते हैं. Cells are always living. Class, keep this in your mind. Meristematic tissues having the cell that cannot be dead. वो cells dead कभी नहीं होते हैं. पर permanent के cells that can be living और that can be dead. दोनों हो सकते हैं. Pause करिए, जल्दी से points पढ़िए, कोई doubt है तो पूछो. Okay, let's start. Classification of permanent tissue. Permanent tissues अब हम पढ़ने वाले हैं. जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक के 3 parts पढ़े थे, apical, आज तो टेस्ट भी है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. जो कुछ के खाली लिप्स हिलते हुए दिख गए वो मुझे पता चल गया है, अभी टेस्ट लेंगे तो उनमें सबसे पहले सुनेंगे. तो ये 3 टाइप्स थे मेरिस्टेमेटिक के. आयुष तुम तो प्रूव कर देते, पढ़ के नहीं आ रहा. और उसके बाद परमानेंट टिश्यूज के हम डिवाइड करेंगे आगे कितने टाइप्स का होता है. तो क्लास परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आगे जाके 2 टाइप्स में डिवाइड होगा. क्लास सिंपल, ये ऑलरेडी हम लोग इसके डिविजन्स को पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है. सिंपल में है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. 3 प्यारे प्यारे बच्चों के नाम रख सकते हैं आप लोग अपने. पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कभी नहीं खोएंगे, किडनैपर भी डरेगा पैरेन्काइमा को किडनैप करना है. चलिए आओ. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स की बात बाद में करेंगे. कौन से परमानेंट टिश्यूज पढ़ने वाले हैं? सिंपल. आई शुड आस्क फ्रॉम सिमरन. सिमरन, परमानेंट टिश्यूज कहाँ से बनते हैं बेटा? ये टिश्यू किसने बनाए? इतने सारे हाथ खड़े हैं, वेरी गुड. याद आ गया है तुम्हें? प्राची, मेरिस्टेमेटिक से भूल गए? ये होता है शायद मैं एकदम से नाम ले रही हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट बनते हैं. ऋषभ,
फोकस ओवर देयर, ठीक। परमानेंट कहाँ से बने हैं? परमानेंट खुद से थोड़ी ना प्लांट में थे, परमानेंट फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे जैसे ओल्डर होते जाते हैं वो परमानेंट बनते जाते हैं, ठीक है। और न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से डिवाइड होते हैं, फिर वो ओल्ड हो जाएंगे, और जो नए बने वो मेरिस्टेमेटिक, पुराने परमानेंट। दीदी ये मेरिस्टेम मतलब जो सेल्स होता है वो बस एक बार डिवाइड होता है? नहीं, सेल्स, हाँ, एक सेल एक ही बार डिवाइड होगा, ठीक है। चलो तो आगे आते हैं सिंपल में। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पैरेन्काइमा। डायरेक्टली कम्स ऑन पॉइंट नंबर 13। पैरेन्काइमा, इट इज द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू इन द प्लांट विद रिलेटिवली लिटिल स्पेशलाइजेशन। मतलब प्लांट में, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है? मोस्ट कॉमन टिश्यू जो प्लांट में सब जगह प्रेजेंट है, दैट्स पैरेन्काइमा। और कोई ऐसी अलग से स्पेशलाइजेशन नहीं होती इसके अंदर। तो ये लाइन आपको जरूरी नहीं है याद रखना, पर मेन क्या याद रखना है कि पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन टिश्यू इन द प्लांट। हाँ, इट कैन बी सिंपल टिश्यू, बट सिंपल में पूछे तो which simple tissue is most common in plant, then you have to write down simple tissue. You will write down simple tissue? No, then you have to write down parenchyma. Okay. They are living cells obviously. अब हमने पढ़ा है परमानेंट में कुछ लिविंग है, कुछ डेड है। तो परमानेंट में पैरेन्काइमा कैसे है? लिविंग है। They are basically formed by living cells. परमानेंट टिश्यू के सिंपल टिश्यू का कौन सा पार्ट? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू हैविंग व्हाट काइंड ऑफ सेल्स? लिविंग सेल्स। नाउ द लिविंग सेल्स व्हिच फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, बल्क यानी कि ज्यादातर प्लांट बॉडी सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलके बनी होती है, एंड पोजेस द पावर ऑफ डिवीजन। बच्चों ये बहुत काम का है। कई बार एक्सेप्शंस होती है। एक्सेप्शंस का मतलब समझो, कभी कभी क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि कोई भी परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होता, पर परमानेंट टिश्यू में से कोई भी सेल्स डिवाइड नहीं होते। पर याद रखना, कभी कभी डिवीजन में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये वाले सेल्स। मैंने अभी बताया सिर्फ और सिर्फ कौन से टिश्यूज डिवाइड होते हैं? मेरिस्टेमेटिक। ब्रांचल डिवाइड का मतलब है एक सेल से 2 सेल्स बन गए, फिर आगे जाके इनसे 2। तो जो नए सेल्स है ना ब्रांचल, ये तो मेरिस्टेमेटिक हुए, और जो पुराने वाले उन्हें परमानेंट कहते हैं। मैंने ये बात बताई थी कि परमानेंट जो टिश्यू बनता है, परमानेंट जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। पर अगर आपसे कोई पूछ ले क्या परमानेंट टिश्यू में कोई ऐसे स्पेशल टिश्यू है जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखता है? ठीक है, आगे आता है। द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। हार्दिक सुनिए भाई, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की शेप्स रहती है, एक टाइप की शेप नहीं होगी। देयर आर वैरायटी ऑफ द शेप्स। नेक्स्ट इज सेल वॉल इज थिन। कंफर्टेबल कर लो बेटा। Cell wall is thin and made up of cellulose. Very very important line, and you have to make it underline too. Parenchyma cells की वॉल काफी थिन होती है बेटा। सेल वॉल कैसी होती है पैरेन्काइमा की? थिन। और ये सेल वॉल किससे बनी होती है? वैसे तो आपको सेल्यूलोज याद ही रखना है, हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, और तन में प्लांट सेल वॉल हमेशा किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। ध्यान यहाँ दो, आप ध्यान कहीं और है आपका। ओके, आगे shall we start? Yes, cells are loosely packed. Loosely packed का मतलब है जैसे ये सेल है, हाँ, थोड़ा थोड़ा देखो गैप है, दिख रहा है? there is a slight gap between the cells. cells के बीच में क्या है? गैप है। मैं शेड कर रही हूँ ना, देखो, this is the area which we can say that there is a gap between the cells. आगे लूजली पैक्ड होते हैं, सेल्स के बीच में गैप रहता है। पैरेन्काइमा टिश्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है, कहाँ मिलता है पैरेन्काइमा टिश्यू? या वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन करना, ठीक है। एंड फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट एंड ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम एंड मेसोफिल ऑफ लीव्स। चलिए ये पार्ट्स मैं समझाती हूँ आप लोगों को। ओके, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये पैरेन्काइमा
कहाँ पर मिलते हैं प्लांट में सारे के सारे सॉफ्ट पार्ट्स में, जैसे लीव्स हो गया, ठीक है। जो रूट्स है, हाँ जी, पूरा प्लांट अगर छोटा है, छोटा प्लांट है, अभी अभी ग्रो हुआ है, बहुत छोटा सा टाइनी प्लांट, पूरे में ही पैरेन्काइमा है ऑलमोस्ट। ट्री में तो जब तक वो ट्री बन जाता है ना, तो ट्री के स्टेम में पैरेन्काइमा नहीं रहता है, वो स्क्लेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, फ्लावर में पैरेन्काइमा होगा। तो देखो रूट्स है ये, रूट्स। अब एक रूट को अगर मैं तुम्हें दिखाऊं थोड़ा ऐसे, तो रूट के अंदर एक हिस्सा होता है बेटा, जिसे कहते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ पर भी कौन से टिश्यू होते हैं? पैरेन्काइमा। याद रखेंगे, रूट के अंदर सॉफ्ट पार्ट है कॉर्टेक्स, वहां पर होते हैं पैरेन्काइमा। देन इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, यस, रूट कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू इन द स्टेम। ग्राउंड टिश्यू मतलब स्टेम के अंदर जो टिश्यूज है। मेसोफिल ऑफ द लीव्स, लीफ में याद रखना, लीफ में कौन से सेल्स? मेसोफिल सेल्स। ये बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, या पैरेन्काइमा टिश्यू के बने होते हैं। पर एक चीज बताऊं, आपको इतना डीप नहीं पढ़ना, आपको बस ये ध्यान रखना है, सॉफ्ट पार्ट्स यानी कि जैसे लीफ हो गया, सॉफ्ट ब्रांच हो गई, और फ्लावर हो गया, रूट के अंदर कॉर्टेक्स हो गया, इन सभी में हमारे पास क्या रहते हैं? पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वेक्यूल। कैन यू सी देयर एवरीवन? आप अपने नोट्स में देखेंगे इस तरीके से सेल्स आपस में अरेंज्ड है। कॉर्नर कॉर्नर पे देखो साइटोप्लाज्म है, लिक्विड, और यहाँ पे बीच में ये इतना बड़ा एरिया जो खाली दिख रहा है, तो ये है लार्ज वेक्यूल। आप लोग अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, ये वेक्यूल है जो इतना बड़ा, लिखा भी हुआ होगा, जितना बड़ा एरिया जो ये खाली है, वेक्यूल यहाँ है। बल्कि देखो न्यूक्लियस कॉर्नर हो गया। अब ये तो होना ही था ना, क्योंकि ये प्लांट का सेल है। आपने पढ़ा इससे पहले वाले चैप्टर में प्लांट सेल में कि वेक्यूल इज एट सेंटर एंड न्यूक्लियस इज एट कॉर्नर। ठीक है वरुण, नींद आ रही है? सेल्स बेटा, सेल्स आपके पास यहाँ पे लिखा है, डिस्टिंक्ट ये पढ़ा दिया मैंने। सेल्स में भी ओवल शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप के हो सकते हैं, पॉलीगनल होता है, जैसे ये बनाया मैंने हेक्सागन। बेटा आपके पास पेंटागन शेप भी हो सकती है, और आपके पास इससे बोला है लॉन्ग इलोंगेटेड, जैसे लंबे सेल्स भी होते हैं इलोंगेटेड। तो डिफरेंट टाइप के शेप्स के सेल्स होते हैं। तो ये था इनका कैरेक्टर। देखो एक मिनट, क्या चीजें हमें पैरेन्काइमा में याद रखनी है। फर्स्ट, पैरेन्काइमा प्लांट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर फाउंड होता है। तो पैरेन्काइमा प्लांट में बल्क में होता है, बल्क यानी ज्यादा अमाउंट में। पैरेन्काइमा ज्यादातर सॉफ्ट पार्ट्स में होता है। इसके सेल्स की शेप डिफरेंट हो सकती है, और साथ ही पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो इसके सेल्स आपस में टाइटली चिपके हुए पैक्ड नहीं होते, दे हैव अ गैप, लूजली पैक्ड होते हैं सेल्स। इतना ही याद रखना है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा cells, they are present on the soft parts and they are having gap, some places they are present between the cells. Bulk of the plant में ये होता है 3 point मैंने बताया। एक लास्ट आपको याद रखना important, it has thin layer, cells have thin layer and layer is made up of cellulose, cell wall cell होती है और cellulose से बनी होती है। इतना याद रखेंगे और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस पढ़ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ना, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपके पेपर में आने के चांसेस 100% है, तो बहुत ध्यान से सुने। वीडियो को भी देख लिया करो एक बार जाके, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगी चीजें। देयर इज नो लॉस। मैं हार्डली बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, आई जनरली मेक इट, पॉज कर दो मैं। ओके, आते हैं कुछ मेन फंक्शंस पे। ये जो छोटे छोटे बीच में आई एम मेकिंग यू लॉक एट अ टाइम, ताकि ब्रेक दे। बहुत देर तक भी आप पढ़ने के बाद आपको लगता नहीं है, पर मेरे को लगता है भाई पॉज हो गई सिचुएशन, बस तुम्हारे दिमाग में कुछ जाना बंद। अब तुम रिफ्रेश हो गए ना 2 सेकंड में, तो अब तुम समझ पाओगे फंक्शंस। चलिए, ऋषि यादव कह रहे हैं हम तो कहाँ ही रिफ्रेश हुए, हमारा अपना ही चल रहा था कुछ। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड एंड सर्व एज फूड स्टोरेज टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी में फूड स्टोरेज सेल्स हैं फैट सेल्स।
एडिपोज सेल्स आप पढ़ेंगे अभी आगे। प्लांट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है प्लांट उसको स्टोर करा देता है। प्लांट फूड को स्टोर कहाँ कराता है ऋषि? वो कहाँ पे? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा ऐसे टिश्यू है, ऐसे सेल्स है, पैरेन्काइमा ऐसे टिश्यू, इस टिश्यू में ऐसे सेल्स हैं जो अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं? फूड। Parenchyma is present inside the soft parts as it is the soft. Parenchyma present in the soft parts of the plant. Okay. Due to turgidity property, parenchyma forms a mean of support to the stem of herbaceous plant. देखो बेटा, सुनो ध्यान से, ये सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट है, पर आप अभी नोटिस करो, इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करो। ये सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है, पर वो सॉफ्ट पार्ट इतना आसानी से टूटता नहीं है खुद से। ऐसा नहीं है कि हवा चल रही है तो रोज की पत्तियां खुद गिर जाएंगी या रोज खुद से गिर जाएगा या लीफ गिर गई, वरना लीफ तो इतनी ज्यादा लीफ आपको देखते हो इतनी सॉफ्ट होती है कि आप अपने हाथ से तोड़ो, अगर अपने हाथ से ऐसे क्रश भी करोगे तो लीफ खराब है। पर जब तक वो पेड़ पे है, बारिश आए, हवा चले, इतने सब कुछ होने के बाद बहुत तेज तूफान या बाढ़ आ जाए, ये मत मुझे पिक्चर भेज देना घर जाके, दीदी बाढ़ में देखो पेड़ गिर गया, आप तो कह रहे थे ये प्लांट को सपोर्ट करता है, तो वो एक अलग सिचुएशन हो, तब तो आप भी गिर जाओगे, है ना। तो बेसिकली क्योंकि इनमें टर्जिडिटी होती है, टर्जिडिटी यानी कि ये खुद थोड़े से हार्ड सेल्स होते हैं, तो जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं प्लांट के उनके अंदर थोड़ा बहुत अगर हार्डनेस ये लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। छोटे छोटे नन्हे प्लांट्स जो अभी ग्रो ही हुए हैं उनको सपोर्ट मिलता है इन सेल्स की वजह से। ऐसे ही नहीं है हमेशा बल्क में प्रेजेंट है, अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसके पीछे रीजन है। अगर बोला जाता है आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मेंशन करो तो उसके पीछे रीजन है, बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स यू टू ग्रो। पर हमारे इंडियन कल्चर के खाने में ही प्रोटीन गायब है, बाकी सब है। या वी लैक ऑफ प्रोटीन, हमारा पूरा जो ये खाना होता है बहुत कम अमाउंट में हम लोग प्रोटीन ले पा रहे हैं, बट कभी और उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया, पैरेन्काइमा टिश्यू सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें टर्जिडिटी होती है, हार्डनेस होती है। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट टैग करो। देखो इधर, लीफ में जो भी पैरेन्काइमा है, ये क्या बना रही हूं मैं? लीफ के पैरेन्काइमा। लीफ के पैरेन्काइमा को यहाँ पे लिखा है, एक अलग नाम दिया जाता है क्लोरेन्काइमा। देख रहे हो, कॉलेन्काइमा नहीं भाई, आधी दुनिया कंफ्यूज है। सिंपल टिश्यू, सुन लो, आई आस्क फ्रॉम यू ना, फोकस पूरा यहाँ पे, मेंटली फिजिकली यू हैव टू लिसन। उठाओ उसको, क्या हो रहा है, लगाओ एक बार, ये पॉज करो। क्या तो याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी तुम लोगों से ना पूछ लूंगी, टेस्ट में भी है आज के। इन लीव्स में जो पैरेन्काइमा होते हैं, जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल भरी हुई है तो बहुत सारे पैरेन्काइमा, पर कुछ पैरेन्काइमा में क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल। बेटा बताना था, डराना थोड़ी था। तो कुछ पैरेन्काइमा में जिनमें क्लोरोफिल भरी है उनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ये क्लोरेन्काइमा है बच्चों। कुछ बच्चों को ना ये तो नेम याद नहीं होता, तुम लोग ऐसे याद रखो नेम जैसे कि तुम्हारे फैमिली मेंबर है, उनमें से रख दो किसी का नाम पैरेन्काइमा, तो तुम्हें याद रहेगी कि ये आ गया, बोलो आज पैरेन्काइमा ने खाना बनाया, तुम्हें याद रहेगा। आपके घर में जिनका सॉफ्ट नेचर है, गिव द नेम पैरेन्काइमा टू देम। जिनका हार्ड गुस्से वाला नेचर है, क्लोरेन्काइमा नाम रख दो। जो खाना बनाते हैं घर में, वो क्लोरेन्काइमा नाम रख दो, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है, वो खाना बनाता है। आप बात समझ रहे हैं? अब क्लास सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट में 3 पार्ट से, पैरेन, कॉलिन, क्लोरीन नहीं, कॉलिन जिसको अभी पढ़ेंगे, और स्क्लेरिन। ठीक है, तो वो कॉलिन अभी पढ़ना बाकी, वो अलग है, पर ये तो है क्लोरेन्काइमा। ऋषभ, कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू में क्या फिल होता है ऋषभ? आई आस्क फ्रॉम ऋषभ यार, बेटा ध्यान दो यहाँ पे प्लीज, पढ़ने आए हो ध्यान दो। आपको अरमान समझ आया पॉइंट? आप बताओ क्या समझ में आया? जिस
मैम जिस सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्लोरेनकाइमा। हाँ, और वो कौन सा सेल है? पैरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल फिल होता है, वी कॉल इट क्लोरेनकाइमा। गुड, आगे आते हैं। प्लास्टिक में नहीं, वो भी पढ़ेंगे, वो क्लोरोप्लास्ट है। Now, parenchyma cells of aquatic plants containing the large air cavities and called the parenchyma, which gives the buoyancy to the plants and help them float. चलो, तो आपने देखा होगा aquatic life में जो plants होते हैं, they can easily float. Aquatic plants, lotus float करता है, हाँ, बाउचेरिया गलत बोला मैंने, इकॉर्निया फ्लोट करता है, हाँ, वाटर हायासिंथ फ्लोट करता है। ये सारे वो प्लांट्स हैं जो कि फ्लोट करते हैं सरफेस पे। अब ये फ्लोट क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसका रीजन बताते हैं। क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर ऐसे सेल्स हैं जिनमें एयर भरी है। अब वो कौन से सेल्स हैं जिनमें एयर भर जाती है? पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि एक्वाटिक प्लांट के अंदर है, उनमें पैरेन्काइमा नॉर्मल नहीं होते, बल्कि उन पैरेन्काइमा में एयर भर जाती है, जिससे वो पैरेन्काइमा बन जाते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा पूछ सकते हैं, एरेन्काइमा कौन से प्लांट्स में होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स। इनमें क्या फिल होता है? एयर की वजह से ब्योयेंसी आ जाती है। ब्योयेंसी मतलब अभी तुम ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, तो ये याद रखो कि काफी हल्के हो जाते हैं, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अरे करेक्ट कर लेना, ठीक है। लीव्स भी तो फ्लोट करते हैं वाटर। हाँ, वो लीव्स के अंदर ही जो पैरेन्काइमा है, उनके अंदर क्या आ जाती है? एयर आ जाती है। तो लीव्स के पैरेन्काइमा क्या बन गए? एरेन्काइमा। तो वो लीव्स फ्लोट करेगी। चलो आगे देखो। Parenchyma serve as a packaging tissue to fill the space between the other tissue and maintain the shape and the firmness of plant. Transport material occur through the cell or cell wall. Parenchyma cells, ये भी ठीक है। चलो पहले आते हैं। क्लास प्लांट है, बस ये फंक्शंस लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, टेस्ट लेंगे। ये प्लांट है और प्लांट में यहाँ कोई टिश्यू है, यहाँ कोई टिश्यू है, यहाँ कोई टिश्यू है, मान लो, और उन टिश्यू के बीच में पैकेजिंग करनी है। अभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट कहीं से आपको खाली फील हो रहा है, आप स्टेम में ऐसे उंगली मारते हो, अरे ये जगह तो खाली, स्टेम वहां से पिचक जाता है, आपकी फिंगर अंदर, आपका फ्रेंड भी वहां से फिंगर डाल रहा है, वहां से स्टेम दोनों साइड से ऐसे पिचक गया और आपकी दोनों की फ्रेंड्स की फिंगर्स मीट हो रही है। ऐसा नहीं होता ना, कभी आपने ऐसे सर रखा हो प्लांट के स्टेम पे और आपका सर थोड़ा अंदर घुस गया हो, मतलब ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि पूरा फॉर्म होता है, फॉर्म। देखो मेरे हाथ पे, मैं आई एम जस्ट पुटिंग माय फिंगर, तो ये अंदर थोड़ा जा रही है ना, पतले बंदे को बनाना चाहिए किसी। सो ये मार्कर, आई एम पुटिंग माय फिंगर इन, जा रही है क्या अंदर? थोड़ी भी नहीं जा रही ना, व्हाई? ये फॉर्म है। फॉर्म मतलब चारों तरफ से ये प्लास्टिक पूरा फॉर्म है, टाइटली पैक्ड है। यही प्लांट में होता है। टिश्यू के बीच में अगर कहीं गैप खाली है ना, तो उस गैप में घुस जाते हैं पैरेन्काइमा। पढ़ किसको रहे हैं? पैरेन्काइमा। और कौन घुसेगा बेटा? आप और मैं थोड़ी जाएंगे। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं, वो बाकी टिश्यूज के बीच में घुस जाते हैं ताकि कहीं भी स्पेस खाली ना रहे। ठीक है, चलो। ट्रांसपोर्ट मटेरियल का काम करते हैं क्लास ये। और ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्यों? जैसे मान लो इस टिश्यू को कुछ, इस टिश्यू को देना है। क्लास देखो इधर, टिश्यू 1 को कुछ, टिश्यू 2 को देना है, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? कौन से सेल्स करेंगे? पैरेन्काइमा ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, आगे आते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेल्युलर एयर स्पेस बिटवीन द पैरेन्काइमा अलाउ द गैसेस एक्सचेंज। देखो आपको बताया था ये स्पेस खाली है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है। प्लांट भी सांस हमारी तरह ही लेता है। ये मैंने बाकी बच्चों को बताए हुए, न्यू स्टूडेंट्स को पता नहीं पता है, नहीं पता। ऋषभ, प्लांट कौन सी गैस लेता है? रेस्पिरेशन करता है। तो ये भी कॉपी में ढूंढ रहे हो? प्लांट कौन सी गैस लेते हैं अंश? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी रॉन्ग। प्लांट भी हमारी तुम्हारी तरह ऑक्सीजन ही लेता है। नहीं दीदी सुनो, प्लांट पूरा दिन फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाने के लिए दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड। जब रात हो जाती है तो वो हमारे तुम्हारी तरह ही बिहेव करते हैं, दे टेक। कहते हैं ना प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, आप बेहोश हो सकते हो, फिर आपको लगेगा ऊपर कोई चुड़ैल बैठी थी उसने पकड़ लिया आपको।
तो ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ से लेते हैं? एनवायरमेंट से लेते हैं। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन आपको कौन देने आ रहा है? अरे एक मिनट, मतलब आपको मैं देने आ रही हूँ? लो बेटा सांस लो। यू आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? उसके पीछे रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। एंड आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ी होगी 6CO2 + 6H2O। याद आया कुछ? और क्या बनता है? C6H12O6 + 6O2। या तो वहां से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। पर याद रखना, प्लांट कौन सी गैस लेते हैं? रात में ऑक्सीजन, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड। पर ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो इन पैरेन्काइमा के बीच में खाली स्पेस होता है, उससे होती है। आगे आओ। सर्टेन पैरेन्काइमा सेल, कुछ पैरेन्काइमा सेल अपने अंदर वेस्ट स्टोर करते हैं। जो गम मिलता है ना हमें प्लांट से, गम वो वाला गम नहीं, गम ग्लू। आप गए सोचे प्लांट से गम मिलता है, तभी मैं सोचूं मेरे को प्लांट के पास जाके सुकून के मिलता है। ओ भाई गम बम नहीं मिल रहा है, वो वाला गम है जिससे फेविकॉल बनता है, ग्लू बनता है। तो वो भी जो गम प्लांट से मिलता है ना, वो गम प्लांट का वेस्ट है। और वो वेस्ट भी इन्हीं सेल्स के अंदर स्टोर होता है, पैरेन्काइमा के अंदर। तो पैरेन्काइमा कुछ टॉक्सिक वेस्ट भी स्टोर करते हैं। प्रीत, आयुष, डोंट डू दैट। कुछ क्रिस्टल्स, रेजन्स ये किशमिश नहीं है, दे आर नॉट रेजन्स, दैट रेजन्स। ये रेजन्स क्या है? कुछ वेस्ट की फॉर्म में होता है। आपको कभी दिखाएंगे रेजन, ठीक है। पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स आर आल्सो स्टोर सम न्यूट्रिएंट इन वाटर। पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, सुन लो। कभी कभी वेस्ट भी स्टोर करता है, सुन लो। और कभी कभी ये न्यूट्रिएंट और वाटर को भी स्टोर करता है। पैरेन्काइमा के क्या क्या फंक्शन पढ़े हमने? सबसे पहले पढ़ा पैरेन्काइमा टर्जिड है, टर्जिड हार्ड होता है, इसीलिए सॉफ्ट पार्ट को सपोर्ट देता है। पैरेन्काइमा में अगर लीफ में है और क्लोरोफिल भरी है तो क्लोरेन्काइमा कहेंगे। अगर पैरेन्काइमा एक्वाटिक लाइफ में है और एयर भरी है तो एरेन्काइमा कहेंगे इनको। पैरेन्काइमा के बीच का जो ये स्पेस होता है, ये गैसेस एक्सचेंज में काम आता है। पैरेन्काइमा टिश्यूज के बीच में बैठा होता है ताकि पैकिंग कर सके, प्लांट को फॉर्म बना सके। पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, वेस्ट स्टोर करता है और न्यूट्रिएंट एंड वाटर स्टोर। इतने भी पॉइंट्स बता देंगे, इट्स ऑल डन, ठीक है। करो रेड बटन।